हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएसटीसी 2024 का कल दोस्तों आपका पेपर यहां पर संपन्न हो चुका है। 12:30 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था, 3:30 बजे तक आपका पेपर चला। 3 घंटे का आपका दोस्तों पेपर रहा। तो इस बार दोस्तों 6,40,000 यहाँ पर 40,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब फॉर्म भरा था। काफी सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया दोस्तों। और एग्जाम देने के बाद जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को मालूम है कि जेन्युइन क्लासेस की 4 बजे से जो आपकी आंसर की है वो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दी थी। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपने देखे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो एक एक दो दो क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिए जाए, जो हमने बता भी दिया था कि इनके आंसर्स में आपत्ति हो सकती है, बाकी सबके आंसर यहाँ पर लगभग ठीक है। तो दोस्तों पेपर का लेवल की बात करेंगे कि पेपर कैसा रहा और विद्यार्थियों का रिव्यू क्या रहा। मेरे प्यारे साथियों, इस बार पेपर पिछले साल से भी आसान देखा गया है। अगर सबसे पहले हम बात करें जीके सेक्शन की, तो दोस्तों जिस विद्यार्थी ने यूट्यूब से भी पढ़ा है, अगर मैंने जितनी भी क्लासें ली है यूट्यूब की आखिरी 10 दिन में, तो दोस्तों आखिरी 10 दिन में जो भी मैराथन हुई है, क्लासेज हुई हैं, वो भी अगर आप पढ़ के गए हो ना, तो आराम से आपके यहाँ पर 50 में से 40 प्लस सवाल सही हो सकते हैं। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, 3 महीने पढ़ा है, एप्लीकेशन से पढ़ा है दोस्तों, या इसके अलावा टेस्ट सीरीज लगाई है 25 के 25 मॉडल टेस्ट पेपर, तो काफी सारे मुझे कॉल भी आ रहे हैं कि सर मेरे 470 नंबर बन रहे हैं, मेरे 500 नंबर बन रहे हैं, मेरे दोस्तों 480 बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्तों कॉल आए हैं। अब दोस्तों मैं यहां पर बताने वाला हूं कट ऑफ की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है जब आपकी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। देखो, पहले तो आपका स्कोर कार्ड जारी होगा, ये दोस्तों आपका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद में दोस्तों यहां पर जो है आपकी काउंसलिंग, अब यहां पर शेड्यूल आएगा। काउंसलिंग का शेड्यूल आने के बाद पहली अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। तो मैं जो यहां पर बात करूंगा कि पहली अलॉटमेंट लिस्ट की जो एक्सपेक्टेड यहां पर कट ऑफ रह सकती है सभी कैटेगरी की, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी एसटी की हो, मेल फीमेल, हम यहां पर दोनों की बात करेंगे। तो 3 फैक्टर पे हम बात करेंगे। अगर हम तुलना करें दोस्तों लास्ट ईयर से, यानी 2023 से, तो 2023 में यहां पर 6 लाख प्लस फॉर्म थे, इस बार भी 6 लाख प्लस यहां पर फॉर्म है दोस्तों। अगर हम दूसरी यहां पर बात करें, भाई पेपर का लेवल तो लगभग इस बार थोड़ा आसान रहा। आपके जीके भी आसान रही, रीजनिंग भी ठीक ठाक रही, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। 10-5 क्वेश्चन को छोड़ दें तो यहाँ पर आसानी रही है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड तो बहुत ही सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गए बच्चों को, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। बाकी हिंदी इंग्लिश भी यहाँ पर जो है आसान रही है। तो पेपर मतलब कि इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा मैं, आसान या इजी वर्ड यहाँ पर यूज करूंगा। तो जब भी पेपर आसान होता है दोस्तों तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। हाँ, इसमें एक बात और है कि यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड होती है उसमें क्या होता है कि 3-2-1 का सिस्टम यहां पर नहीं है। मतलब कि सही किया तो 3 नंबर, गलत किया तो 0 नंबर, तो ये थोड़ा रहता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब 40 सवाल तो ठीक ठाक दो। यहाँ पर 10-5 क्लास भी लेके गया होगा ना कोई यूट्यूब की, तो वो भी ठीक कर सकता है। तो सभी यहाँ पर जितने भी फैक्टर हैं उन सबको देखते हुए जो विद्यार्थियों के रिव्यू आए हैं, मैंने हजारों कमेंट देखे हैं, सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। और ऑफिशियल जब आंसर की आ जाएगी उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10-5 नंबर आपके बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि देखो क्वेश्चंस यहाँ पर आपत्तिजनक होते हैं, फिर आपका यहाँ पर रिट लगाई जाती है क्वेश्चंस में, और उसके बाद में जब आपकी फाइनल आंसर की आती है तो उसमें ड्रॉप्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ड्रॉप्ड हो गया, डिलीट हो गया, तो उसके बोनस अंक आपको मिल जाते हैं। तो फिर वो सभी विद्यार्थियों के लिए बराबर, जैसे कि अगर 20 अंक आपको बोनस मिले, जैसे पीटीटी में मिले, तो सभी बच्चों के 20 नंबर यहाँ पर बढ़ गए, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा। तो मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूं, पिछली बार भी हमने जो कट ऑफ बताई थी सटीक निकली थी, इस बार भी सटीक रहेगी, ठीक है ना। मैं यहां पर पहली अलॉटमेंट की कट ऑफ की बात करूंगा कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस यहां पर रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे देता हूं कि बुरा मत मानना जो विद्यार्थी जिनके कम नंबर आ रहे हैं, और हताश भी नहीं होना है, क्योंकि देखो यहां पर 6,40,000 फॉर्म गए हैं और सीट कितनी है? मात्र 26,000 है। पूरे राजस्थान में बीएसटीसी की सीट लिख लो यहां पर ये बात लिख लो दोस्तों कि अगर हम बीएसटीसी 2024 की बात करें, वैसे हर साल यहां पर दोस्तों 500, 600 या 1000 सीट बढ़ जाती है, तो टोटल यहां पर 26,000 सीट हम लेके चल रहे हैं। वैसे तो पूरी 26,000 नहीं है, फिर भी अगर बढ़ती है तो टोटल कितनी सीट हो जाएंगी यहां पर दोस्तों? टोटल सीट यहां पर दोस्तों आपके 26,000 हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि भैया आपके 26,000 सीट है, फॉर्म कितने बताए मैंने दोस्तों? तो फॉर्म बताए मैंने यहां पर आपके 6,40,000, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें से भी कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया होगा? तो कम से कम 85% प्लस विद्यार्थियों ने ही एग्जाम दिया होगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों की सीट 26,000 हो गई,
अब इसके अलावा कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी उसकी हम बात करेंगे कैटेगरी के हिसाब से। पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसको भी हम कंपैरिजन करेंगे। सारे फैक्टर को आपके जो यहाँ पर रिव्यू आए हैं, जो हमने पोल रखी हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर चैनल्स हैं उन सब पर, तो सबका रिव्यू लेते हुए यहाँ पर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो जिनके भी कम ज्यादा नंबर आए वो परेशान मत होना। अगर देखो ये पहली लिस्ट की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, कई लिस्टें आती हैं, 2 3 4 लिस्टें आती हैं, जब तक सीटें खाली रहती हैं आपकी लिस्ट आती रहती है, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है जिनका यहाँ पर कि भाई सर आप जो नंबर बता रहे हैं हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा, मेरे तो 350 ही बन रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है, पहली लिस्ट में नहीं तो दूसरी में आ जाएगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ बताने वाला हूं पहली लिस्ट की बताने वाला हूं। देखो भाई जनरल की यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें सबसे पहले प्यारे साथियों, तो जनरल मेल दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल मेल की, अलग अलग यहाँ पर देखिए ये जनरल मेल की हो जाएगी, जनरल आपके फीमेल की हो जाएगी। तो सबसे पहले बीएसटीसी कट ऑफ यहाँ पर मेल की हम बात कर लेते हैं। देखो जनरल कैटेगरी की बात करें 411 नंबर से लेकर दोस्तों यहां पर 420 से प्लस, ठीक है ना। अब देखो 411 से 420 या इससे ज्यादा नंबर आपके यहां पर बन रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि 411 या 420 के में भी हैं, तो पूरे पूरे चांस से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की यहां पर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, ओबीसी मेल की यहां पर 402 नंबर से लेकर 411 या इससे प्लस नंबर, इससे प्लस ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूं इससे प्लस ही कट ऑफ जाएगी, कम नहीं जाएगी। तो यहां पर 402 से 411 आपका जा सकती है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो यहां पर एमबीसी की 399 प्लस नंबर, अब प्लस 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली साल की तुलना में तो इस बार कट ऑफ बढ़ेगी। पेपर भी आसान है, फॉर्म भी ज्यादा है, एग्जाम भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर दिया है, और दिनों दिन यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थियों में अच्छे नंबर लाने की संख्या बढ़ भी रही है, क्योंकि पढ़ने की रुचि भी, और दोस्तों यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पर देखो आजकल ऑनलाइन इतना पढ़ाया जाता है, सभी क्वेश्चन को पहले ही पढ़ा दिया जाता है, तो सब कुछ मिल जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 393 393 दोस्तों 393 प्लस यहाँ पर नंबर आपके आ सकते हैं। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। एससी एसटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 384 प्लस एसटी मेल, है ना, इससे ज्यादा ही नंबर आने चाहिए। और एसटी की बात करें दोस्तों तो 375 यहाँ पर या इससे अधिक नंबर बन रहे हैं तो आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। ये फर्स्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं कि 411 या 420 या इससे प्लस नंबर है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। 402 से 411 है तो आपको ओबीसी में अलॉट हो जाएगी। और एमबीसी की बात करें 300 यहाँ पर 99 प्लस, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 393 प्लस, एससी की बात करें 384 प्लस, और एसटी की बात करें 375 दोस्तों प्लस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिनके कम नंबर होते हैं, मान लीजिए किसी के जनरल में 411 नहीं है, 400 नंबर है, क्या वो काउंसलिंग करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। लेकिन जिनके कम नंबर हैं, ये जो कट ऑफ बता रहा हूं, इससे अगर आपके 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर भी कम है तो काउंसलिंग तो करवानी है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, कॉलेज मैक्सिमम भरनी है। कॉलेज कितनी है ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूं। कॉलेज इस बार कितनी है तो भैया 377 कॉलेज हैं, इससे ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। तो यहां पर पूरे राजस्थान में इसमें नोडल कॉलेज, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सब आ गया है इसमें, है ना। तो 377 टोटल पूरे राजस्थान में कॉलेज है। तो नंबर कम आ रहा है तो भाई कहीं पर भी कॉलेज मिल जाए। भाई नंबर अच्छे हैं, 450 प्लस हैं, 500 नंबर हैं, 460 है, 470, तो मनपसंद मिल जाएगी कॉलेज। जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और थोड़े कम है तो भाई जो कॉलेज ज्यादा भर देना, कॉलेज तो मिल जाएगी। यहाँ पर कॉलेज भरने का भी खेल होता है, ठीक है। चलिए, तो काफी बार क्या होता है कि 405 पे कॉलेज मिल गई और 410 पे नहीं मिलती, क्योंकि तुमने कॉलेज ही 5 भरी होंगी या 10 भरी होंगी, तो उसका भी फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल फीमेल की बात करें प्यारे साथियों, 408 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 375 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी फीमेल में तो चांसेस है आपको कॉलेज अलॉट यहाँ पर हो जाएगी पहली लिस्ट में। दोस्तों बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी में 366 प्लस नंबर, 366 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अब ये संभावित ही है भाई, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं। जो रिव्यू है, जो पुराना हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर साल कट ऑफ बनाते हैं, लगभग सटीक ही रहती है, तो उसी एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं बट इतने भी ज्यादा नहीं है कि भाई कट ऑफ 500 चल जाए, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी 366 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं।
और ये वह नंबर हैं जिन पर कॉलेज मिल गई थी बच्चों को, पिछली बार कॉलेज मिल गई थी वो नंबर हैं, और उससे भी मतलब कि बढ़ के ही आपकी कट ऑफ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एससी की यहां पर हम बात करें तो 357 प्लस नंबर अगर हैं तो यहां पर चांसेस है दोस्तों कि आपको कॉलेज मिल जाएगी, और एसटी के दोस्तों आपके 345 प्लस नंबर बन रहे हैं तो चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। अब आप लोग बोलेंगे सर कि जो जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने जो आंसर की बनाई है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर सही नहीं दिया या गलत है या हमारा सही है, तो थोड़ा इंतजार कर लो, 5-6 दिन में आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। इतने में पीटीटी की आई थी, 10 दिन मान लो खींच के, 10 दिन बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, वैसे 10 दिन से पहले ही आ जाएगी। तो चेक कर लेना भाई कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर इनसे प्लस ही बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और इनसे थोड़े कम बन रहे हैं तो भाई आपके यहाँ पर कॉलेज ज्यादा भर देना आप लोग, यही होता है, इतना ही फर्क होता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर हम तो यहाँ पर जो है एस टी टीएसपी से हैं, तो भाई टीएसपी एरिया की कट ऑफ ऑब्वियसली बात है नॉन टीएसपी से कम रहती है, फर्क तो पड़ता ही है। जो आपके एक्स सर्विसमैन है, टीएसपी एरिया है, विडो है, डाइवोर्स है, इनकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी है, इनको ज्यादा यहाँ पर रिजर्वेशन है, तो इनके हिसाब से इनकी कट ऑफ कम जाती है। जैसे बाकी कॉम्पिटिशन में कम जाती है उसी प्रकार से एंट्रेंस में भी कम जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कि यहाँ पर टीएसपी की कोई एसटी टीएसपी है, तो एसटी टीएसपी का यहाँ पर डेटा हमारे पास आया था जो मेल है। अगर दोस्तों मेल हैं एसटी टीएसपी तो इनको 330 प्लस नंबर पे इस बार कॉलेज मिल सकती है। और अगर हम फीमेल की बात करें प्यारे साथियों, तो यहां पर अगर आपके नंबर 321 प्लस आते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। क्लियर है। डाइवोर्स की 312 या 350, 312 320 के प्लस भी यहां पर कॉलेज मिल गई थी, तो डाइवोर्स की कम जाएगी कट ऑफ। तो मैं फिर बता रहा हूं, डाइवोर्स हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया दोस्तों, आपके दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो गए, टीएसपी एरिया हो गया, इनके अगर थोड़े कम नंबर भी हैं, 350 300 प्लस भी हैं, तो चांसेस आपके बनते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग करवा लेना। तो ये जो मैंने कट ऑफ बताई मैं फिर बता रहा हूं, ये काउंसलिंग की कट ऑफ नहीं है। काउंसलिंग तो अगर आपके कम नंबर है तो भी करवा लेनी है, बाकी जब रिजल्ट आएगा तो और वीडियो बना देंगे। अभी मैं आपको इतना यहाँ पर कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि इतने नंबर या इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल आप सुरक्षित हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखो अपना अपनी राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट भर दो कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स भर दीजिए, बाकी आपका रिप्लाई हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।